हेलो, नमस्कार जी। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संवैधानिक विकास के बाद में जो मिशन आए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और हमारे सामने आज का जो फर्स्ट है वो है क्रिप्स। क्रिप्स मिशन कहें या फिर प्रस्ताव कहें, उस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे और अपने टारगेट को अग्रसर होंगे। चलिए हम देखते हैं क्रिप्स मिशन में पीछे राइट डाउन भी कर रखा है। क्रिप्स मिशन जो कि कब आया, 1942 में आया। हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। तो देखिए, जो क्रिप्स मिशन है वो ब्रिटेन से आया हमारे यहाँ भारत में। तो ये आया 22 मार्च 1942 को। कब आया? 22 मार्च 1942 को आया। और इसको लाने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था संवैधानिक और राजनीतिक जो वैचारिक मतभेद थे उनको क्लियर करने के लिए। उनमें जो मतभेद बने हुए थे, उनमें जो डाउट्स थे, उन सबको क्लियर करने के लिए ये आया था। जो लाने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था क्रिप्स, ठीक है ना। उनका क्या नाम था? क्रिप्स था। तो उनके द्वारा ये मिशन लाया गया। देखो, पहला जो हमारे सामने कारण निकल के आता है वो आता है संवैधानिक और राजनीतिक जो गतिरोध बने हुए थे उनको दूर करने के लिए। क्या करने के लिए? उनके गतिरोध को दूर करने के लिए कि भारत को स्वतंत्र रहने की बात थी या संविधान बनाने की बात थी, तो उसके बीच में भारत को कितना पार्टिसिपेट दिया जाएगा उसको लेकर इनके मतभेद बना हुआ था। तो उसकी बात चल रही थी, उसमें ये बातें बताएगी। लेकिन इसका जो मुख्य कहें कि एम था, मुद्दा था, वो क्या था वो देख लें आप। देखिए, मैंने यहां लिखा 1942। ये कब आया? 22 मार्च को आया। कब आया? 22 मार्च 1942, ठीक है। लेकिन हाँ, ये तो हमारे प्रत्यक्ष चीज थी, ये तो प्रत्यक्ष कारण था इस प्रस्ताव को लाने का। इसको जिस व्यक्ति के द्वारा लाया गया, जिस व्यक्ति ने इसका प्रस्ताव रखा, वो था सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। कौन था भाई? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इस व्यक्ति के द्वारा लाया गया। अब हमारे सामने ये आता है कि इसका मेन पर्पज क्या था, इसके पीछे की राजनीति क्या थी। देखिए, 1942 की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। कब हुआ था? 1914 से लेके 1918 तक। हम यहाँ 42 की बात करेंगे। ये खत्म हो गया। अब सामने आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये चला कब? सबको पता है, 1939 से 1945 तक। तो इस 1939 से 1945 चला। तो इस युद्ध में कौन शामिल था भाई? ब्रिटेन। ब्रिटेन भी इस युद्ध में क्या था? शामिल था। और इसके जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने कहा कि हम ऐसे तो युद्ध नहीं जीत पाएंगे, हम ऐसे तो क्या नहीं कर पाएंगे, युद्ध नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें भारतीयों के द्वारा किसकी सहायता की गई? ब्रिटेन की सहायता की गई। एक बार फिर से ये ब्रिटेन के जो थे वो क्या चाह रहे थे? सहायता चाह रहे थे, भारत को भी उस विश्व युद्ध में धकेलना चाहते थे। तो मेन पर्पज क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध जो चल रहा था उसमें ब्रिटेन की हेल्प कौन करे? कौन हेल्प करे? इंडिया, ठीक है ना। इसका मेन कारण ये था। ये तो हमारे सामने प्रत्यक्ष बात थी, ये बात तो क्या थी? प्रत्यक्ष। लेकिन जो
इनडायरेक्ट बात थी, जो अप्रत्यक्ष रूप से जिस चीज के लिए लाया गया था वो कारण क्या था इसका, भाई कैसे ना कैसे कर करके जो भारत है वो क्या हो जाए, द्वितीय विश्व युद्ध में किसका साथ दे दे, ब्रिटेन का साथ दे दे। देखो जब ये 22 मार्च 1942 को भारत आया तो आते ही इन्होंने एक बात कही, कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार क्या होता है, समाप्त होता है। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होता है, हम भारत को उपनिवेश देश, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है हम भारत को उपनिवेश देश से क्या बना देंगे, औपनिवेशिक देश का क्या दे देंगे, दर्जा दे देंगे। ठीक है, ये था। या हम इसको दूसरे तरीके से समझें कि औपनिवेशिक देश था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं था। इसको दूसरे तरीके से समझें तो इन्होंने कहा कि हम भारत को क्या करेंगे, पूर्ण रूप से उपनिवेशिक देश घोषित कर देंगे, पूर्ण रूप से उपनिवेशिक देश घोषित कर देंगे। क्लियर यहां से। और इस प्रकार जब हम ये चीज क्लियर कर देंगे तो फिर यहां किसकी स्थापना हो जाएगी, औपनिवेशिक राज्य की स्थापना हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आ भी जाना चाहिए समझ में। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको, इसी चीज को। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला। तो इसका जो मेन कारण था ब्रिटेन का, वो था कि भारत क्या करे, ब्रिटेन का सहयोग करे। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया गया था और भारत इसके लिए क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि हम अब नहीं करें, आपका साथ नहीं देंगे। इन्होंने आते ही शर्त रखी 22 मार्च 1942 को, जब सर स्टेफर्ड क्रिप्स यहाँ भारत है, उन्होंने कहा कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो हम भारत को क्या कर देंगे, पूर्ण रूप से उपनिवेशिक देश घोषित कर देंगे और साथ में औपनिवेशिक राज्य की क्या कर देंगे, स्थापना कर देंगे। बिटवीन डिफरेंस उपनिवेश और औपनिवेश। उपनिवेश जो किसी देश के द्वारा जिस देश में निवेश किया जाता है वो तो क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है, और जिस देश के द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है, औपनिवेशिक देश कहलाता है। तो ये डिफरेंस है ना। तो औपनिवेशिक राज्य क्या दे दिया जाएगा, दर्जा दे दिया जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ ही गया होगा, यहां तक आपने क्लियर कर ही लिया होगा। अब इसके बारे में कुछ कमिटमेंट है वो भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें किस किस व्यक्ति के द्वारा कही गई, वो जरूरी। क्वेश्चन उसी में से उठ के आएगा। एक क्वेश्चन तो यहां से आ सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो 22 मार्च 1942 को कौन सा प्रस्ताव लाया गया ना, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इसकी जो और बातों की बात करें तो वो है
संवैधानिक प्रावधान तैयार होंगे। देखो, संवैधानिक प्रावधान तैयार होंगे, संविधान बनाने की प्रोसेस होगी, संविधान बनाया जाएगा। लेकिन उस समय ये केस में प्रस्ताव आया था, तब हमारा देश दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में। कौन कौन सा? अब ऐसे मत करना कि भारत और पाकिस्तान नहीं, वो बात की बात है। दो भागों में बटा हुआ था। एक तो था कौन सा? ब्रिटिश इंडिया। एक तो कौन सा था? ब्रिटिश इंडिया। और दूसरा कौन सा था? देसी रियासतें। कौन सा था? देसी रियासतें। अब जो ये संवैधानिक प्रावधान तैयार होंगे तो क्या होगा? इनके द्वारा ही तैयार किया जाएगा। इनके द्वारा क्या किया जाएगा? तैयार किया जाएगा। लेकिन साथ में इस सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा ये कहा गया कि ये दोनों को मानना होगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में लागू होगा और देसी रियासतों में भी लागू होगा। ठीक है। लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिया गया कि जो इन प्रावधानों को नहीं मानेगा या नहीं मानता है, वो अपने लिए क्या कर सकता है? जो देसी राज्य हैं, भाई इसमें तो लागू होना ही होना है, और जो देसी रियासतें हैं वो अगर इनकी नहीं मानते हैं तो वो क्या कर सकते हैं? अपना अलग से संविधान बनाने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। क्लियर बात? इसको दूसरे तरीके से समझे हम तो कह सकते हैं कि जो ये संवैधानिक प्रावधान की बात लेकर आए, संविधान बनाने की बात लेके आए, तो इनको ये भी कहा गया कि आप माने या नहीं माने वो आप पर डिपेंड है, कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन आपको अंततः क्या करना पड़ेगा? इन संविधान के अनुसार चलना ही पड़ेगा। क्लियर बात? अब कुछ कमिटमेंट की बातें करते हैं। भाई किस किस व्यक्ति के द्वारा क्या क्या कहा गया? देखो, सबसे पहले हमारे सामने आता है गांधी। ठीक है। इन्होंने इसके बारे में क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, ये कहा। गांधी जी ने, सॉरी, नेहरू जी ने क्या कहा? नेहरू ने क्या कहा? दिवालिया बैंक का बेकार चेक। कहने का मतलब जो गांधी जी ने जो ये बात कही थी उसमें क्या जोड़ दिया? दिवालिया बैंक और जोड़ दिया। अर्थात देखें, इसका मीन्स आगे जो निकाला गया वो निकाला गया कि यह एक, लिखते रहें आप, यह एक ऐसा चेक है जो दिवालिया बैंक ने जारी किया है
दिवालिया बैंक ने जारी किया है तथा इसकी भविष्य में भुनने की गारंटी नहीं है। ठीक है, कभी कभी इस लाइन को बदला भी गया कि यह भविष्य की विधि में भुनेगा। ठीक है, ये किसने कहा? नेहरू जी ने कहा। क्लियर यहां तक? इसमें प्रांतों के लिए अलग संविधान की बात की गई। प्रांतों के लिए अलग संविधान की बात की गई, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है ना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा जो क्रिप्स था वो किसका दोस्त था? जवाहरलाल नेहरू का। जो क्रिप्स था, सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो था, वो किसका दोस्त था? जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे। उन्होंने इनको एक नाम दिया, क्रिप्स को, शैतान का वकील। क्या नाम दिया? शैतान का वकील। जवाहरलाल नेहरू ने अपने परम मित्र को क्या नाम दिया? शैतान का वकील। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आईपीएस या आरएस में, ऐसे क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं। शैतान का वकील किसे कहा गया? क्रिप्स को। किसके द्वारा कहा गया? नेहरू के द्वारा। कब कहा गया? 1942 में। क्लियर यहां तक? बाईस मार्च को आया और 29 मार्च 1942 को इसकी क्या हुई? घोषणा हुई। 29 मार्च 1942 को क्या हुआ? इसकी घोषणा हुई।
लेकिन जनता के भारी विरोध के कारण 11 अप्रैल 1942 को इसके प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। क्या किया? इसके प्रस्तावों को वापस ले लिया गया। इस दौरान एक नई बात और घटी। 1943 में मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में एक नारा दिया। वो नारा क्या? वो नारा था बांटो और भागो, बांटो और भागो। ये नारा किसके द्वारा दिया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा ये नारा दिया गया। तो विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक लेके चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।